मॉर्निंग वाले वरुण के साथ आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। आज संडे की शाम है, इसलिए कोटा शहर को गुड वाली गुड मॉर्निंग नहीं बोल रहा हूँ, गुड वाली गुड इवनिंग। शो का नाम है बिग मेहमान और आज बहुत ही खास मेहमान है मेरे साथ। अब ये ऑथर हैं, लेकिन इन्होंने डिफरेंट किताबें लिखी हैं, एक फिजिक्स की फील्ड में और एक प्यार की फील्ड में, जैसे हर कोई जुड़ता है। क्या है नाम इनकी किताब का, कौन है ये, क्या क्या और ये कर सकते हैं? बिकॉज मुझे पता चला है सूत्रों से कि ये गाने भी गाते हैं। बहुत कुछ होगा आज संडे की शाम, आपको कहीं नहीं जाना है, सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम। सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ। वेलकम बैक कोटा, मैं हूं आरजे वरुण, आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। ये है संडे का वाओ यानी बिग मेहमान और अब मिलवाता हूं अपने खास मेहमान से। इनका नाम है नितिन शर्मा और इन्होंने हाल ही में किताब निकाली है मिस्टीरियस 4:30 PM व्हेन इट हैपेंड, और काफी कुछ हुआ है उसके बाद और इसके साथ साथ बहुत कुछ किया है इन्होंने। सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। सो नितिन, आपका स्वागत है 92.7 बिग एफएम पर। थैंक्स अ लॉट वरुण। सो आप कोटा हैं और खास आपने कहा कि वरुण इंटरव्यू के जरिए मैं काफी लोगों से जुड़ना चाहता हूं, तो अभी कैसा लग रहा है आज संडे शाम आप बिग एफएम के स्टूडियोज में? अनडाउटेडली बहुत अच्छा लग रहा है और ये काफी टाइम पहले आना था, लेकिन जैसे भी है आज हो पाया, बट इट इज लुकिंग वेरी गुड। यस, कहते ना देर है दुरुस्त है। कोटा आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए बिग मेहमान, लौटेंगे और जानेंगे इनकी एजुकेशन के बारे में। सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ। मॉर्निंग वाले वरुण के साथ आप सुन रहे हैं कोटा का नंबर 1 म्यूजिक स्टेशन 92.7 बिग एफएम। ये है संडे का बिग मेहमान और मॉर्निंग वाले वरुण के साथ है नितिन शर्मा जी, जो कि मिस्टीरियस 4:30 AM व्हेन इट हैपेंड लेकर आए हैं और बहुत सारी बातचीत है इनके पास। पहले हम जानते हैं नितिन आपकी एजुकेशन के बारे में। मैंने वरुण MSc अपना किया हुआ है बायोटेक्नोलॉजी में फ्रॉम जयपुर जी। जयपुर में कॉलेज दैट इज स्टैनी मेमोरियल PG कॉलेज, वहां से मैंने अपनी एजुकेशन पूरी करी है और उसके बाद आई टर्न टू अ राइटर एंड मेरी पहली किताब मिस्ट्री ऑफ एटम है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इट गॉट इट्स लॉन्च इन 2012 एंड देन उसके बाद मिस्टीरियस 4:30 AM व्हेन इट हैपेंड, जैसा कि पता है आपको जी, वो 2013 में दुनिया के सामने आई। ओके, तो ये फिजिक्स से ये कैसे मिस्टीरियस 4:30 PM आई, ये सब जानेंगे कोटा, लेकिन थोड़ी सी देर में आप मुझे बता रहे थे कि आपको हर तरह के गाने पसंद हैं और खुद भी गाते हैं, वो भी मैं आपसे गवाऊंगा, ऐसे छोड़ूंगा नहीं। तो कोई पुराना गाना हम अपने श्रोताओं के लिए कौन सा प्ले करें? पुराने गानों में अपन प्ले कर सकते हैं, मुझे एक रफ़ी साहब का गाना है जो बहुत अच्छा लगता है, दैट इज रहा गर्दिशों में हरदम। तो वो गाना आ रहा है कोटा आपकी तरफ, कहीं मत जाइए, सुनते रहिए बिग मेहमान, जानेंगे कि कैसे फिजिक्स से ये पहुंचे प्यार की राहों में। थोड़ी सी देर में सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ। आरजे वरुण के साथ आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। ये है संडे की शाम और शो का नाम है बिग मेहमान। मेरे साथ नितिन शर्मा जी हैं, मिस्टीरियस 4:30 AM व्हेन इट हैपेंड ये किताब लेकर आए हैं, लेकिन इसके अलावा एक फिजिक्स की भी किताब लेकर आए हैं। तो पहले फिजिक्स की किताब आप बता रहे थे कि यार बहुत ही यूनिक ये किताब है और मिस्टीरियस शब्द का इस्तेमाल हमारे मिस्टीरियस बॉय कर रहे हैं यहाँ पे। तो बताइए पहले इस मिस्टीरियस एटम के बारे में। मिस्ट्री ऑफ एटम एक्चुअली एक बुक है जिसमें आई वांटेड टू कम अप एज अ साइंटिफिक ऑथर एंड आई वांटेड टू गो बियॉन्ड द मिस्ट्रीज ऑफ एटम। मीन्स कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स ही होते हैं, लोग इस बात से वाकिफ हैं, लेकिन मैं बताना चाहता था कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स के अंदर भी क्वार्क्स हैं, देयर आर अ लॉट ऑफ पार्टिकल्स जिनके बारे में लोगों को नहीं पता है एंड पता होना चाहिए, क्योंकि हम साइंटिफिक फील्ड से जुड़े हैं। मतलब हर बच्चा एटलीस्ट 10th क्लास तक साइंस तो पढ़ता ही है, right. तो ही शुड नो दैट, शी शुड नो दैट, मतलब एवरीवन मस्ट नो दैट। तो उसमें मैंने जिन पार्टिकल्स के बारे में बताया वो फर्मियंस हैं। फर्मियंस ऐसे पार्टिकल्स हैं जो पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल एंड फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स फॉलो करते हैं। इन शॉर्ट वो पार्टिकल्स रिजिडिटी को बिलोंग करते हैं और जितना भी मैटर आप देख रहे हैं वो क्वार्क्स की ही देन है, मतलब फर्मियंस की वजह से ही है जी। तो उसमें मैंने फर्मियंस को डिस्क्राइब किया है। फर्मियंस को कैटेगराइज किया जाता है 2 पार्टिकल्स में, क्वार्क्स एंड क्लैप्टॉन्स। क्वार्क्स भी 6 टाइप के होते हैं, 6 एंटी क्वार्क्स होते हैं, फिर 6 लैप्टॉन्स हैं, 6 एंटी लैप्टॉन्स हैं। तो इस तरीके से वो 24 फर्मियोनिक फ्लेवर्स की किताब है, जिसके बारे में जिसको पढ़ करके लोग जान सकते हैं कि एटम कितना डीप है और हम सिर्फ उसके सरफेस तक स्टैटिक हैं। दूसरा पार्टिकल फिजिक्स, कॉस्मोलॉजी, ऐसी कई सारी चीजें हैं जो बच्चों को मिलेंगी उसके अंदर। मतलब फ्यू थिंग्स जो अनटच्ड हैं, लेकिन आपकी बुक के जरिए वो बच्चे जान सकते हैं, टीचर जान सकते हैं, इवन रिसर्चर्स जान सकते हैं उसको, कह सकते हैं अपन। हाँ एग्जैक्टली। तो फिजिक्स के बाद ये मिस्टीरियस 4:30 AM कैसे हुआ, व्हेन इट हैपेंड? मिस्टीरियस 4:30 AM की गानी थी कि मैं मतलब जो मिस्ट्री ऑफ एटम है उसमें मैंने 8 साल काम किया था। मेरा दिमाग थोड़ा थक चुका था, वो शायद ब्रेक लेना चाहता था या कुछ टर्न मारना चाहता था। तो आई स्टार्टेड टू राइट मिस्टीरियस 4:30 व्हेन इट हैपेंड बिकॉज़ आई हैड a love story in my hand। मतलब मेरे पास एक कहानी भी थी। किसी की कहानी थी कि अपनी कहानी थी? मेरी नहीं, मेरी कहानी नहीं थी, वो किसी और की कहानी है। अच्छा। इट इज बेस्ड ऑन अ वेरी
ट्रू लव स्टोरी। तो उस कहानी में दम थी, अच्छी लगी मुझे। मैंने सोचा कि शायद हमें स्टार्टअप लेना चाहिए, टर्न मारना चाहिए। राइटिंग का मतलब ये नहीं कि आप एक फॉर्मेट से जुड़ जाएं। मेरा मानना है कि डिस्टिंक्ट प्रोजेक्ट्स पे हमेशा काम करना चाहिए। तो स्टार्टेड दैट एंड वो निकली एंड काफी अच्छी चल रही है। ओके, और कहते हैं ना एक दीवानापन चाहिए इश्क के लिए, तो ये मेरा दीवानापन है जो आप बोल रहे थे मुकेश साहब की आवाज में, तो सुना दें हमारे श्रोताओं को। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपकी तरफ आ रहा है, ये मेरा दीवानापन है, बल्कि बाकी हमारा दीवानापन जारी रहेगा। कोटा आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए बिग मेहमान। जानेंगे कि लिखने के अलावा हमारे जो नितिन जी हैं इनके और शौक क्या हैं। कहीं मत जाइए, सुनते रहिए बिग मेहमान। सुनो सुनाओ, लाइफ बनाओ। मॉर्निंग वाले वरुण के साथ आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। ये है संडे की शाम और शो खास है क्योंकि बिग मेहमान है और मेहमान हमारे इतने खास है। नितिन शर्मा जी, फिजिक्स की बातचीत करी, प्यार मोहब्बत की बात करी, अब इनके कुछ हॉबीज के बारे में जानते हैं। तो नितिन, अपार्ट फ्रॉम राइटिंग एंड और क्या आपके शौक है? आई मीन आई नो राइटिंग इज योर पैशन, डिफरेंट फील्ड में आपने लिखा है, बट What all you do apart from writing? कई सारे काम है वरुण जो मैं करता हूँ। लाइक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस में जाकर के लोगों को मोटिवेट करने का काम करते हैं। दैट इज ऑल, मतलब दैट इज ओनली ड्यू टू ग्रेस ऑफ गॉड। जी। कोरियोग्राफी है जो मैं करता हूँ, अब तो छोड़ दिया जब से टीचर बना हूँ, लेकिन पहले करता था। शायद भविष्य में मूवीज वगैरह का प्लान है तो हो सकता है वो चीज वहाँ काम आ जाए। जी। सिंगिंग आपको पता ही है। जी। राइटिंग आपको पता ही है। और इसी तरीके से कंपोजिंग है वो मैं करता हूँ, लिरिक्स लिखता हूँ। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं और मैं मानता हूँ कि ये सब भगवान का एक तोहफा ही है मुझे। जी। और जितनी चीजों में आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं आपको करना चाहिए। आप भी करते होंगे आई थिंक। जी। नई नई चीजें करते रहने से एनर्जी भी मिलती है। एग्जैक्टली। तो हमारे जो ये नितिन है बहुत ही वर्सेटाइल है, इन्होंने कहीं ना कहीं मैसेज दिया है कि आप नई नई चीजें एक्सप्लोर करते रहिए। एनीथिंग जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है? इसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं, मतलब नहीं, कुछ चीजें तो होंगी जो आपको किसी के बारे में या फिर कोई ऐसी चीज होगी, जैसे मुझे झूठ पसंद नहीं है, मुझे बेमतलब का एटीट्यूड पसंद नहीं, तो एनीथिंग व्हिच यू डोंट लाइक। ये कहना चाहूंगा कि ऑनेस्टी एक बहुत बड़ी चीज है। मतलब ये मैसेज देना चाहूंगा सबको जो भी सुन रहे हैं कि आप सत्य पे आधारित रहिए। एंड अगर आप ऑनेस्टी को नहीं छोड़ते हैं तो सारी चीजें आपकी तरफ टर्न होने वाली है। दूसरी बात ये है कि आप स्ट्रगल करते रहिए और वो क्या होता है कि एक फ्रूटफुल जर्नी में कन्वर्ट हो जाता है। यू नेवर नो व्हेन इट इज गोना कन्वर्ट इन अ फ्रूटफुल जर्नी। तो अच्छी बात यह है कि झूठ मत बोलिए, जैसे आपने बोला, बिल्कुल सही बात है। आप बेफालतू किसी के लिए बैक बाइटिंग मत करिए, ठीक है? आप किसी के लिए बुरा मत बोलिए क्योंकि गॉड इज लुकिंग टू यू। एग्जैक्टली। आप अच्छा करेंगे तो आपको अच्छा ही मिलेगा। तो यहाँ पर वर्सेटाइल नितिन, एक गाना तो बनता है, आपकी बुक में भी है, वो आप बता रहे थे, मुझे सुनाया आपने स्पेशली। तो लाइव कुछ 2 लाइनें आप गुनगुना दीजिए हमारे लिसनर्स के लिए। ये गाना है जो लोगों को काफी पसंद है, मैं वही एक गुनगुना देता हूँ जी। पासा गा रे सारे रे मा पा मा रे नी सा, पासा गा रे सारे सारे रे मा पा मा रे नी सा, सा 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 गा 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 रे 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 मा 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 गा 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 पा 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 मा गा मा गा रे सा सा सा। खुश हूँ प्यार तेरा जो पाया, तू है मेरे रब का ही साया, तू ही मेरी हर खुशी, जन्नतें हैं तू लाया जब से जिंदगी में है आया, बिन तेरे कुछ भी नहीं। क्या बात, क्या बात, क्या बात। थैंक यू सो मच। ये जो म्यूजिकल आवाज है ये रेडियो के माध्यम से हमारे श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए कोटा कहीं मत जाइए। ये जो म्यूजिकल जर्नी है नितिन की, ये जारी रहेगी। सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम। म्यूजिकल हो जाओ, लाइफ बनाओ। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। शो का नाम है बिग मेहमान और म्यूजिकल जर्नी जारी है नितिन शर्मा की। फिलहाल हम इनकी किताब के बारे में बातचीत कर रहे थे, विच इज मिस्टीरियस 4:30 AM व्हेन इट हैपेंड। और बहुत कुछ हुआ है इनकी लाइफ में और फिजिक्स की भी इन्होंने चर्चा करी है किताब के माध्यम से। सो मिस्टीरियस बॉय नितिन, मुझे बताइए अब तक की आपकी हाईएस्ट अचीवमेंट क्या है? एक एम रहता है सभी का, सो What all you think कि ये आप अचीव करना चाहते थे and you have achieved? अचीवमेंट यही है वरुण कि मैं ऑथर बन गया जी। मतलब अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि आगे नाम की ऑथर लगाना। मतलब इट वाज रियली अ वेरी टिपिकल टास्क, बट ठीक है वो चीज़ हुई। मैंने सोचा था, ज्यादा बड़े ख्वाब मैं नहीं देखता जी। आप पहले एक स्टेप को पकड़िए एंड उसको अचीव करिए, देन फिर वो दूसरा स्टेप। तो मैं ऑथर बना, भगवान की कृपा से चला। हाँ, मैं ऑथर बना, चला।
एंड लोगों ने उसको सराहा, ये सबसे बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि लोगों ने उसको सराहा। ओके नितिन, अगर लोएस्ट पॉइंट की बात करूं, क्योंकि ये जस्ट मेंशन कि वरुण स्ट्रगल्स आते हैं लाइफ में, बट उसको पार करके ही लाइफ फ्रूटफुल बनती है, सो एनीथिंग यू वुड लाइक टू शेयर विद आवर लिसनर्स? मैं कहना चाहूंगा वरुण, इफ यू एक्सेप्ट द स्ट्रगल, life gets converted into an adventurous journey, and once you start to move on the path of the adventurous journey, surely you're gonna get the height of success. बेसिकली यहाँ पे आपने एक मैसेज दे दिया हमारे लाइफ इज ऑल अबाउट अचीविंग योर ड्रीम। सो बेसिकली आपको ऐसा लगा कि जब आपने ड्रीम अचीव कर लिया है कि दिस इज व्हाट यू वांटेड, या कहते हैं ना माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप वाला आपके साथ रहा, बिकॉज यू आर ऑथर, और ऑथर जो होता है वो बहुत पैशनेट होता है और इमेजिनेशन उस पावर बहुत ज्यादा होती है। माइलस्टोन्स ही हैं एक तरीके से, मतलब ये तो नहीं कहेंगे कि सारे ड्रीम्स पूरे हो गए, बट वन बाय वन सारी चीजें चल रही हैं। इस किताब का लाखों लोगों तक पहुंचना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ड्रीम था, उसके बाद कई सारे ड्रीम्स हैं, और एक अल्टीमेट ड्रीम है जो अभी बाकी है, वो है मूवी का। ओके, हम उसके बारे में बातचीत करेंगे, क्या आएंगे फ्यूचर प्लान्स। और मैं बता दूं कि इनकी जो स्पेशल मिस्टीरियस बुक है, मिस्टीरियस 4:30 AM व्हेन इट हैपेंड, ये आप मेरे शो के जरिए भी जीत सकते हैं। स्पेशली ये सर लेकर आए हैं वो बुक, और यू माइट गेट लकी। उसके लिए आपको बस 92.7 बिग एफएम से जुड़े रहना है। लेकिन यहाँ पर मैं आपके रोल मॉडल जानना चाहता हूँ नितिन। रोल मॉडल मेरे कई सारे रोल मॉडल्स हैं, सबको मैंने अलग अलग तरीके से चुना है, मतलब हर चीज के लिए मेरा एक अलग रोल मॉडल है। अगर मैं क्विक डिसीजन की बात करता हूँ तो सचिन तेंदुलकर मेरे रोल मॉडल है। अगर मैं विल पावर की बात करता हूँ तो स्टीफन हॉकिंग मेरे रोल मॉडल है। अगर मैं बात करता हूँ कॉन्फिडेंस की तो अब्राहम लिंकन एंड वॉरेन बफेट मेरे रोल मॉडल हैं। तो उस तरीके से ये इन सबसे मैं कुछ ना कुछ सीखा है। एंड मैं मानता हूँ कि आप हमेशा एल्डर्स से सीखते रहिए एंड यंगस्टर्स आपको फॉलो करते रहे, देन वो फिर आपसे सीखते हैं और उनको कोई ना कोई फॉलो करता है। तो और सबसे बड़ी बात है कि मैं अपने पापा एंड दादा का बहुत बड़ा फैन हूँ, जिनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा। चलो दैट इज रियली ग्रेट। तो एक कुछ रोमांटिक सा डांस नंबर हो जाए ABCD2 से आप बोल रहे थे, तो प्ले करते हैं। क्या नाम है उसका? वो सुन साथिया। एग्जैक्टली, सुन साथिया आ रहा है आपकी तरफ, और हम आपके साथ ही आएंगे थोड़ी सी देर में। कहीं मत जाइए, सुनते रहिए बिग मेहमान। सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ। मॉर्निंग वाले वरुण के साथ आप सुन रहे हैं कोटा का नंबर 1 म्यूजिक स्टेशन 92.7 बिग एफएम। फिलहाल मेरे साथ टीचर, ऑथर, म्यूजिशियन, कंपोजर, बहुत कुछ है इनके अंदर, और मिस्टीरियस बॉय है यानी नितिन शर्मा है मेरे साथ। मिस्टीरियस 4:30 AM व्हेन इट हैपेंड, इसकी हम बातचीत कर ही रहे हैं। तो एक रैपिड फायर राउंड है आपके लिए नितिन। फेवरेट एक्टर? ऋतिक रोशन। फेवरेट एक्ट्रेस? मधुबाला। फेवरेट सिंगर मेल? सोनू निगम। फीमेल? श्रेया घोषाल। फेवरेट सॉन्ग? रहा गर्दिशों में हरदम। फेवरेट मूवी? मदर इंडिया। फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन इन इंडिया? जम्मू। अब्रॉड? लास वेगास। पोहा, सैंडविच, कचौड़ी, समोसा, नितिन का हाथ सबसे पहले किस पर जाएगा? पोहा। लाइट रखेंगे ये मामला यहाँ पर। कोटा मीन्स पोहा एंड आई लव पोहा। ओके, मैं कोटा मीन्स कचौड़ी ऑल्सो, बट ठीक है, फिलहाल इनको पोहा खिलाते हैं। कोटा आप कहीं मत जाइए, जानेंगे इनके फ्यूचर प्लान्स क्या है, क्योंकि ये रुक कर रहे हैं मूवी की तरफ। कैसे करेंगे, क्या करने वाले हैं, सब जानेंगे। आई नो आप बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड, लेकिन थोड़ी सी देर में कहीं मत जाइए, सुनते रहिए बिग मेहमान। सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ। आरजे वरुण के साथ आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम, और हमारे बिग मेहमान हैं नितिन शर्मा। हमने इनसे बहुत सारी बातचीत करी, इनकी फिजिक्स की बुक की बात करी, और मिस्टीरियस 4:30 AM व्हेन इट हैपेंड की बात करी, म्यूजिकल जर्नी की हमने बातचीत करी। इन्होंने स्पेशल वाला गाना भी गुनगुनाया जो कि आपका ही फेवरेट है। सो नितिन, वी ऑल नो आप बहुत ही टैलेंटेड है, ऑथर के अलावा बहुत कुछ है, इसीलिए मैं आपको बार बार मिस्टीरियस बॉय बोल रहा हूँ, एंड दैट इज रियली इंस्पायरिंग फॉर ऑल दी लिसनर्स जो हमें भी सुन रहे होंगे। मुझे बताओ नितिन, क्या है आप फ्यूचर के प्लान्स? क्या आप मूवी की बात कर रहे हैं, बताइए जरा हमारे श्रोताओं को। फ्यूचर प्लान्स तो भी 1 by 1 ये अल्टीमेट प्लान ये है वरुण की अपन लोग एक मूवी प्लान कर रहे हैं, एंड शायद हो सकता है कि बहुत जल्दी आए। अभी थोड़ा सा ये है कि वर्कआउट चल रहा है, होमवर्क चल रहा है, उस पर स्टोरी वगैरह, गाने वगैरह, इन सब पे काम चल रहा है। एंड मैं चाहता हूँ कि मिस्टीरियस 4:30 AM पे भी मूवी बने, सो दैट लोगों को पता चले कि व्हाट इज दिस स्टोरी। ये एक रियल लव स्टोरी है, तो हम चाहते हैं कि वो पर्दे के माध्यम से लोगों तक पहुंचे। तो कई सारे जो बॉलीवुड के रिकॉग्नाइज्ड डायरेक्टर्स हैं उनको अप्रोच किया जा रहा है, बात चल रही है, कई सारे मेरे नोन हैं। तो लेट्स सी ये सब कब होता है, ये सब तो ऊपर वाला ही जानता है, बट हाँ चीज़ें चल रही हैं। एंड अपने फैंस के लिए मैं एक दिन जरूर मूवी लेकर के आऊंगा, ये मैं कह सकता हूँ। क्या होता है, वी विल बी ईगरली वेटिंग फॉर दिस। लेकिन एक सवाल और जुड़ रहा है यहाँ से। मुझे जस्ट थोड़ा सा बताएंगे अपनी नॉवेल के बारे में, क्योंकि
यू नो मूवी की तरफ आप इसको बढ़ा के लेकर जा रहे हैं, कुछ 2 लाइनें में अगर आप एक्सप्रेस करना चाहेंगे। मिस्टीरियस 4:30 मिनट हैपेंड एक रियल लव स्टोरी पे आधारित है। इसमें बताया कि लाइफ में मतलब आप जो चाहते हैं अक्सर वो नहीं होता, अनएक्सपेक्टेड टर्निंग पॉइंट्स आते हैं जब लव स्टोरी होती है। तो अनएक्सपेक्टेड टर्निंग पॉइंट्स के बाद आकर के अगर आपका फेथ बहुत है लव पे, तो एक दिन ऐसा होता है कि वो लव आपकी तरफ घूम जाता है। एंड ऐसा ही हुआ है उस स्टोरी के अंदर। इसमें 2 कैरेक्टर्स हैं, हर्षवर्धन सिंघानिया एंड शिल्पी सांगी। तो हर्षवर्धन शिल्पी को बहुत कुछ कहना चाहता है लेकिन वो नहीं समझती है। अल्टीमेटली शिल्पी टर्न होती है उसकी तरफ, स्टोरी आगे चलती है। देन क्लाइमैक्स थोड़ा सा बुक का टाइटल ये मिस्टीरियस 4:30 AM व्हेन इट हैपेंड। अब व्हाट हैपेंड उस समय, तो इसका एक टैगलाइन है, दैट इज सम इंसिडेंट्स आर सो वियर्ड दैट यू कैन नेवर फॉरगेट देम एंड इट इज वन ऑफ देम व्हेन इट हैपेंड एट 4:30 AM। तो गाइस अगर रीड करें तो ज्यादा बेटर है आई थिंक क्लाइमैक्स बताने से। एग्जैक्टली वहां पे तो हम रोक देंगे जैसे 4:30 बजे सुबह के, तो क्लाइमैक्स अगर आप पहुंच जाएं तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। फिलहाल हम भी क्लाइमैक्स तक पहुंच चुके हैं, जाने का वक्त है। लेकिन मैं आपको बता दूं इस नॉवेल के हम ऑफिशियल रेडियो पार्टनर, आई एम श्योर मूवी जब आएगी तो तभी आप हमें जरूर सुनेंगे, देखेंगे। जाने का वक्त है। लेकिन नितिन थैंक यू सो मच, आपने यार कीमती वक्त निकाला है, कोटा आए हैं। सो यू वुड लाइक टू से एनीथिंग टू कोटा, और कुछ कहना चाहेंगे आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में? आप लोग जिन अरमानों के साथ कोटा शहर में आते हैं, ये एजुकेशन हब है, उसी अरमानों के साथ मतलब पेरेंट्स के बहुत अरमान होते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि मोटिवेशन आपके हमेशा दिमाग में रहना चाहिए। जो अरमान आपने देखे हैं वो पूरे करिए। 2 साल आप यहाँ आते हैं, सिर्फ आप अपने पे फोकस करिए, किसी पे मत फोकस करिए। एंड मेरी अगली किताब का वेट करिए, दैट इज साई-फाई लव स्टोरी। क्या बात है, बहुत ही अच्छा यहाँ पे फिल्मी ट्विस्ट इन्होंने दे दिया इंटरव्यू के एंड में। थैंक यू सो मच नितिन, एंड थैंक यू सो मच आप हमारे शो बिग मेहमान में। थैंक यू सो मच वरुण, थैंक यू सो मच कोटा। मैं आता रहूंगा, मिलता रहूंगा आप सबसे, मतलब अपने मैसेज को कन्वे करके काफी अच्छा लगा। क्या बात है, थैंक यू सो मच नितिन। और कोटा भी जाने का वक्त है, लेकिन आप मुझसे मिल सकते हैं फेसबुक पर, टाइप करना आपको बिग आरजे वरुण, और सुनते रहिए 92.7 बिग FM। मंडे को बोलूंगा आपको गुड वाली गुड मॉर्निंग। सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ।